दोस्तों, आज के समय में हर कोई अपना खुद का घर लेना चाहता है, लेकिन महंगाई के इस दौर में अपना घर लेना आसान नहीं है। ऐसे में आपके घर लेने के सपने को पूरा करता है होम लोन। बहुत से लोग हम में से घर खरीदने के लिए होम लोन की हेल्प लेते हैं। अभी तो वैसे भी इस समय घर खरीदने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि होम लोन की जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दे रहे हैं, वो अपने 15 साल के लो लेवल पर है। दोस्तों, होम लोन लेते समय आपको कम से कम कुछ बड़े बैंक्स द्वारा ऑफर किए जाने वाले इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए। इससे ये तय करना आसान हो जाता है कि कहाँ से होम लोन लेना आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप भी इस फेस्टिवल सीज़न में अपना सपनों का घर लेना चाहते हैं और होम लोन का भी लाभ लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आज की वीडियो में हम दो अमाउंट के लोन का कंपैरिजन करेंगे, एक 30 लाख के अमाउंट का होम लोन और एक 40 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए। और हम आज टॉप 5 बैंक्स का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि किस बैंक से लोन लेने पर आपको कितनी मंथली ईएमआई देनी होगी, और साथ साथ जानेंगे कि लोन अमाउंट पर कुल इंटरेस्ट आपको कितना देना होगा। साथ ही साथ 20 साल बाद आपको कुल लोन पर कुल कितनी रकम चुकानी होगी, कितना आपको इंटरेस्ट के रूप में चुकाना होगा, किस बैंक से लोन लेना आपको कम महंगा पड़ेगा यानी कि सस्ता पड़ेगा। ये सारा कंपैरेटिव एनालिसिस हम आज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी होम लोन ब्याज दर 6.7% तक घटा दी है, यानी कि आज के समय में ये सबसे सस्ता लोन देने वाला बैंक है। चलिए इसी बैंक से हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम 30 लाख के लोन की बात करें 20 साल के टेन्योर के लिए, तो जिन बंदों का सिविल जो है वो 700 से अबव है, उनके लिए 6.90 इंटरेस्ट रेट ऑफर होता है। ये इंडिविजुअल में हम मेन की बात कर रहे हैं। मंथली ईएमआई की अगर हम बात करें तो मंथली ईएमआई आपको पड़ेगी 30 लाख के लोन के लिए 23,069 रुपये। टोटल पेमेंट की अगर हम बात करें जो 20 साल में आपको 30 लाख के लोन पर चुकानी है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट के साथ, वो आपको चुकानी है 55,38,960 रुपीज़। इसमें जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो होगा 25,38,960 रुपीज़, यानी कि 30 लाख के लोन पर 20 साल में 6.9% के रेट से आप 25,38,960 रुपये का इंटरेस्ट पे करेंगे। वहीं अगर आप 40 लाख का लोन लेते हैं 20 साल के लिए, तो 40 लाख के लोन पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रहेगा 7.05%। अगर आपका सिबिल 700 या उससे ज़्यादा है तो आपकी इसमें जो ईएमआई बनेगी 40 लाख के लोन के लिए वो बनेगी 31,132 रुपये मंथली। और जो आप टोटल पेमेंट करेंगे अपने 40 लाख लोन के लिए 20 साल में, वो पेमेंट अमाउंट होगा 74,71,680 रुपीज़। इसमें जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो होगा 34,71,680 रुपीज़, जो 40 लाख के लोन की अगर हम बात करें। तो ये तो हमने ये बात की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। आइए अब जो दूसरा बैंक है हमारा वो है एसबीआई। एसबीआई से अगर आप 30 लाख रुपए का लोन लेते हैं 20 साल के लिए, तो जो आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है वो किया जाता है 7.10 का। अब एसबीआई में क्या है कि एसबीआई के नए ऑफर के तहत अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको 10 बेसिस पॉइंट्स की छूट मिलती है, और अगर आप योनो ऐप से होम लोन अप्लाई करते हैं तो आपको 5 बेसिस पॉइंट्स की और एक्स्ट्रा छूट मिलती है। इस तरीके से ये दोनों ही डिस्काउंट्स के बाद जो नया इंटरेस्ट रेट होता है वो 30 लाख के लिए आपका बनता है 6.95%। इसमें जो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 23,169 रुपीज़ की, और जो आप टोटल पेमेंट करेंगे 20 साल के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की, वो पेमेंट होगी 55,60,560 रुपीज़ की। इसमें जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो होगा 25,60,560 रुपीज़। वहीं अगर हम 40 लाख के लोन की बात करें तो जो आपका इंटरेस्ट रेट एसबीआई आपको ऑफर कर रहा है वो कर रहा है 7.25%,
और जब इसमें हम जो 10 और 5 बेसिस पॉइंट के डिस्काउंट की बात है, उसके बाद जो आपको एप्लीकेबल रेट पड़ेगा वो पड़ेगा 7.10। इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 40 लाख के लोन के लिए, वो बनेगी 31,252 रुपीज़ की। और जो आप 20 साल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अपना रिपे करेंगे वो करेंगे 75,480 रुपीज़। इसमें जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो होगा 35,480 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आप जो है एसबीआई में 40 लाख के लोन के लिए 35 लाख का इंटरेस्ट पे करेंगे। अब जो हमारा अगला बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक से अगर आप 30 लाख का लोन लेते हैं 20 साल के लिए, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो है 7.15% का। इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 30 लाख के लोन की आपकी ईएमआई बनती है 23,530 रुपये। अब जो आप 20 साल में टोटल पेमेंट करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट की, वो आप करेंगे 56,47,164 रुपीज़ की। इसमें जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो होगा 26,47,164 रुपीज़। वहीं अगर हम 40 लाख के लोन की बात करें तो 40 लाख का लोन अगर आप 20 साल के लिए लेते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट देना होगा वो देना होगा 7.25% का। इसमें जो आपकी मंथली ईएमआई बैठेगी वो बैठेगी 31,615 रुपीज़ की। और जो आप 20 साल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप रिपे करेंगे वो अमाउंट टोटल होगा 75,87,607 रुपीज़। इसमें जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो होगा 35,87,607 रुपीज़। यानी कि 40 लाख के लोन अगर आप पीएनबी से लेते हैं तो आप 20 साल में उस 40 लाख के अमाउंट पर लगभग 35,80,000 का जो है आप इंटरेस्ट पे कर देंगे। अगला जो हमारा लोन बैंक आता है, अगला हमारा बैंक है एचडीएफसी। एचडीएफसी जो काफ़ी पॉपुलर बैंक है। एचडीएफसी में अगर हम बात करें 30 लाख का लोन अगर आप एचडीएफसी से लेते हैं और उसका टेन्योर 20 साल का रखते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% के अराउंड आपको मिल जाएगा। इसमें जो आपको मंथली ईएमआई आपकी बनेगी वो बनेगी 23,259 रुपीज़, यानी 23,259 रुपीज़। और जो आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 20 साल में आप रिपे करेंगे वो अमाउंट आप रिपे करेंगे 55,82,153। इस अमाउंट में जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो होगा 25,82,153 रुपीज़। वहीं अगर आप 40 लाख का लोन लेते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 7.5% का। उसमें जो आपकी ईएमआई बनेगी वो बनेगी 32,224 रुपीज़ की। और जो आप टोटल पेमेंट करेंगे 20 साल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की वो अमाउंट होगा 77,33,693। इसमें जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा 40 लाख के लोन पर वो होगा 37,33,693। ये आपको एचडीएफसी से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको देना होगा। अगला जो हमारा बैंक है, लास्ट जो हमारा बैंक है कंपैरिजन में, वो है आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक से अगर आप 30 लाख का लोन लेते हैं 20 साल के लिए तो आपको जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है वो है 7.60 का। और इसमें जो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी वो होगी 24,352 रुपीज़। और इसमें आप 20 साल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट में जो टोटल पेमेंट करेंगे वो होगा 58,44,376 रुपीज़। इसमें जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा, टोटल जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो होगा 28,44,376 रुपीज़। वहीं अगर आप 40 लाख का लोन लेते हैं तो 20 साल के लिए जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 7.75% का। इसमें जो आपकी मंथली ईएमआई जाएगी वो जाएगी 32,838 रुपीज़ की। और जो आप 20 साल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट करेंगे वो होगा 78,81,107। इसमें जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो होगा 38,81,107 रुपीज़। तो दोस्तों ये हमने देखा टॉप 5 बैंक्स के होम लोन इंटरेस्ट रेट और कितनी आपको ईएमआई देनी होगी, कितनी आपको टोटल पेमेंट करनी होगी, कितना आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, ये सारी बाकी डिटेल्स। आइए अब एक कंपैरिजन देखते हैं कि किस बैंक से होम लोन लेने पर आपको कितनी ईएमआई देनी होगी और कुल कितना इंटरेस्ट रेट आप बैंक को पे करने वाले हैं, जिससे आपको कंपैरिजन करने में बहुत इजी पड़ेगा कि आपको किस बैंक से होम लोन लेना चाहिए
और किस बैंक से होम लोन लेकर आप कितना पैसा अपना सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम मंथली ईएमआई की बात करें तो 30 लाख के लिए यूबीआई की जो आपकी मंथली ईएमआई बनती है वो 23,069 रुपये बनती है। एसबीआई की जो बनती है वो 23,169 रुपीज़ बनती है। पीएनबी की आपकी 23,530 बनती है। एचडीएफसी की 23,259 बनती है और आईसीआईसीआई की आपकी 24,352 बनती है। वहीं अगर हम 40 लाख की बात करें तो यूबीआई की आपकी 31,132 बनती है। एसबीआई की 31,252, पीएनबी 31,615, एचडीएफसी 32,224 एंड आईसीआईसीआई 32,838। वहीं अगर हम आपको से ये बात करें कि 20 साल में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, तो आप अगर यूबीआई से लोन लेते हैं तो 30 लाख के लोन के लिए आप जो इंटरेस्ट अमाउंट पे करेंगे वो 25,38,960 रुपये का होगा। वहीं अगर आप यूबीआई से 40 लाख का लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट अमाउंट देंगे 34,71,680 रुपये का। अगर आप एसबीआई से अपना लोन लेते हैं और 30 लाख का लोन लेते हैं तो 20 साल में आप इंटरेस्ट पे करेंगे 25,60,560 रुपये का। और अगर आप 40 लाख का लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट अमाउंट पे करेंगे 35,480 रुपये का। अगर आप पीएनबी से अपना लोन लेते हैं तो 30 लाख के लोन पर आप 20 साल में इंटरेस्ट पे करेंगे 26,47,164 रुपये और 40 लाख के लोन पर आप पे करेंगे 35,87,607 रुपये। वहीं अगर आप एचडीएफसी से लेते हैं तो एचडीएफसी से 30 लाख के लोन पर आप जो टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे वो करेंगे 25,82,153 रुपये और 40 लाख पर आप पे करेंगे 37,33,693 रुपये। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से अपना होम लोन लेते हैं तो 30 लाख के लोन पर आप जो अपना इंटरेस्ट पे करेंगे वो करेंगे 28,44,376 रुपये और 40 लाख के लोन पर आप पे करेंगे 38,81,107 रुपये। यानी कि अब आप खुद ही देख लीजिए कि अगर आप यूबीआई से 40 लाख का लोन लेते हैं तो आपका लगभग 34.5 लाख का इंटरेस्ट जाएगा और आईसीआईसीआई से लेते हैं तो लगभग 39 लाख का जो आपका इंटरेस्ट है वो जाएगा। तो देख लीजिए खुद ही आपको जो है आपके यहीं पर सीधे सीधे 5 लाख तो सीधे सीधे बच गए। तो दोस्तों देखा आपने, अगर आप सही से सोच समझकर अपने होम लोन का चुनाव करते हैं कि आपको किस बैंक से लेना है तो आप लाखों में बचत कर सकते हैं। तो जब भी आप घर खरीदने की सोचें तो अच्छे से अपना रिसर्च जरूर करें और पूरा होमवर्क करने के बाद, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही डिसाइड करें कि कितने अमाउंट का होम लोन लेना है और किस बैंक से होम लोन लेना है। दोस्तों होम लोन लेते समय सिर्फ लो इंटरेस्ट रेट पर ही आपका फोकस नहीं होना चाहिए। ब्याज दर के अलावा आपको लेंडर की विश्वसनीयता, ट्रस्टवर्दीनेस और जो उसके बाकी के चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग फीस हो गई या फिर कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, उस चीज़ को भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए क्योंकि ये हर बैंक में अलग अलग हो सकते हैं। इसके साथ ही क्रेडिट स्कोर में बदलाव के साथ रिस्क प्रीमियम में भी बदलाव आता है। तो अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में देरी जैसी लापरवाही आप मत कीजिए क्योंकि इससे आप पर होम लोन ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है और हर क्वार्टर में अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का कंपैरेटिव एनालिसिस आपके होम लोन की बेस्ट डील चुनने में आपकी मदद ज़रूर करेगा और अपने लिए होम लोन की बेस्ट डील सिलेक्ट करके आप 5 लाख रुपए तक बचा पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।